Hello everyone. So I'm going to answer another question under the series CAT previous year. We are solving questions of CAT 2015 because इस साल IIM अहमदाबाद पेपर सेट करेगा और CAT 2015 में लास्ट टाइम IIM अहमदाबाद ने क्वेश्चंस बनाए थे। तो पहले हम उसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल वगैरह रखता है IIM अहमदाबाद। My name is Sharad. I am CEO and co-founder of Catapult Classes. I am pass out of IFT Delhi and 6 times 99 plus percentile. These are my percentiles of previous attempts of CAT. Question देखते हैं. So question है, a stockist wants to make some profit by selling sugar. He contemplates about various methods. Which of the following would maximize his profits? पहला है sell sugar at 10% profit. तो पहले में उसको 10% profit मिलेगा. ठीक है. सेकेंड है यूज 900 ग्राम ऑफ वेट्स इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम वेट. तो ये फॉल्टी वेट्स का हो गया. मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है अर्निंग अपॉन कॉस्ट. तो अर्निंग होगी उसकी 1000 ग्राम से और कॉस्ट लगेगी उसको 900 ग्राम की. तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट परसेंटेज या मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 10/9. ये ग्रेटर देन 1 है तो प्रॉफिट हो जाएगा 1/9 के बराबर विच इज इक्वल टू 11.11%. तो सेकेंड केस में उसको 11.11% प्रॉफिट मिल रहा है. Third, mix 10% impurities in sugar and selling sugar at cost price. 10% impurities mix कर रहा है. 10% का मतलब 1/10 होता है. मिक्स कर रहा है यानी कि इंक्रीज कर रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 हो जाएगा. नाउ वी कैन सी दैट दिस इवेंट इज प्रॉफिटेबल फॉर शॉपकीपर. तो अगर प्रॉफिटेबल है इवेंट तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए जो 11/10 है. तो प्रॉफिट कितना होगा 1/10 के बराबर विच इज 10%. तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 10% के बराबर. लास्ट है इंक्रीज द प्राइस बाय 5% एंड रिड्यूस वेट्स बाय 5%. बट अगर हम ऑप्शन को देखें तो 1 2 3 में 2 बड़ा है. इसका मतलब 1 तो 1 और 3 नहीं हो सकता है. अगर आंसर होगा तो 2 होगा या फिर 4 होगा. तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पहला है 1 और 3 दोनों ही गलत है. दूसरा 2 हो सकता है. तीसरा है 2 3 एंड 4. ऑब्वियस सी बात है कि 2 3 से बड़ा है तो 2 3 एंड 4 नहीं हो सकता है. और फोर्थ है प्रॉफिट्स आर सेम तो ये भी नहीं हो सकता है. तो हम एज इट इज ऑप्शन नंबर बी मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं. हमें फोर्थ को चेक भी नहीं करना है बट क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं हम लोग लर्न कर रहे हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. इंक्रीज द प्राइस बाय 5%. 5% का मतलब होता है 1/20 और इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 21/20. दूसरा है रिड्यूस द वेट्स बाय 5%. यानी कि अगर वो 1000 ग्राम के पैसे लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 950 ग्राम देगा. उसकी कॉस्ट 950 की आएगी और पैसे उसको 1000 ग्राम के मिलेंगे. तो ये हम कैंसिल कर देते हैं. ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 19. तो दूसरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 20/19. इसको सॉल्व कर लो. ये और ये कैंसिल हो गया. दैट मीन्स वी हैव 21/19 ग्रेटर देन 1 है तो प्रॉफिट हो जाएगा 2/19 के बराबर. 1/19 5.26 के बराबर होता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5.26%. दैट इज 2 6 12 5 10.52% के बराबर. तो वी कैन सी दैट इन सब में बी सबसे बड़ा है 11.11 एंड दैट इज योर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी. तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी सॉल्व हो सकता था. अगेन मैं बोलूंगा इजी क्वेश्चन है. 2 मिनट भी नहीं लगेंगे. अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर अच्छे से पता है तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा. विद इन 1 मिनट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज नहीं समझ में आता है तो अभी हमने एक सीरीज सॉल्व करी है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की. उसको देखो और सीखते रहो. मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल है. सो गाइज कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड एंजॉय योर डे.